लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये आज इस मीटिंग हॉल का भी उद्घाटन है और प्रशिक्षण 45 दिवस पूर्ण हुआ है, इनका एग्जाम हुआ है, उसके रिजल्ट घोषित किए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ प्राप्तांक पाने वाले कैडेट को भी पुरस्कृत किया जाएगा। यहाँ जैसा अभी सर बता रहे थे कि आने वाले समय में आप भी लोगों पर पूरा पुलिस विभाग डिपेंड है कि ये जब ट्रेनिंग आएंगे तो जो वर्तमान डीजीपी ने दिया है इस समय सारे चीज टेक्नोलॉजी से युक्त हो गया है। पुलिस का हर काम बिना टेक्नोलॉजी के नहीं रह गया है। तो हम लोग उस समय के भर्ती हैं जिस समय आईडी से I4C को जाता है। I4C का नाम कितने लोगों ने सुना है? I4C साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। 4C का मतलब साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक सहयोगी है जो आप नाम सुने होंगे NCCRP, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जिस पर साइबर से रिलेटेड हम कंप्लेन करते हैं, चाहे 1920 के माध्यम से करते हैं या उसकी वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर जाके करते हैं। तो उसके लिए आईडी है, आईडी चूंकि प्रतिबंध है, डायरेक्ट फोर्स पर ट्रेनिंग करके, चूंकि आप यही पोस्ट भी होंगे इसी जिले में, तो हर थाने पर 7-7, 8-8 कैडेट पोस्ट हो जाएंगे और आप ही लोगों को ये जिम्मेदारी मिलेगी। आप पुराने जो लोग हैं वो तो कर रहे हैं, वो आपका सहयोग करेंगे, लेकिन ये अपेक्षा है पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस की कि आपकी ट्रेनिंग बेहतर हो रही है और आप नए युग के हैं, टेक्नोलॉजी युक्त हैं और टेक्नोलॉजी के बारे में आप अच्छी जानकारी करते हैं। आप गांव में सुनते होंगे कि सम्मन आ रहा है, कोर्ट से आता है सम्मन वारंट और BPO सिपाही दीवान ले जाते हैं तामील कराने के लिए, दस्तखत कराते हैं सम्मन पर, वारंट पर गिरफ्तारी करा के तब दस्तखत करते हैं। वो सारी प्रोसेस अब मोबाइल के थ्रू ही हो रहा है और आपके सम्मन आपके मोबाइल पर आ जा रहे हैं कोर्ट से। आप जो है संबंधित जिसको तामील कराना है उसको मोबाइल से ही तामील कराएंगे, उसी पर हस्ताक्षर मोबाइल पर ही बनवाएंगे तो उस पर कागज पर बन जा रहा है। ऐसा प्रोसेस उसमें ऐप में दिया हुआ है, ई सम्मन ऐप पर। तो इतने ऐप हो गए हैं कि अब उसी के बारे में जानना है। अगर नहीं जानेंगे तो आप एक सफल पुलिसकर्मी नहीं रहेंगे। चाहे आप जिस पद पर रहें, कांस्टेबल पर रहें, सब इंस्पेक्टर पर रहें, इंस्पेक्टर पर रहें, CO हो जाए, एडिशनल SP हो जाए, SP हो जाए, अगर आप टेक्नोलॉजी विहीन हैं तो आज के समय में आप जो है सफल पुलिस अधिकारी नहीं हैं। तो टेक्नोलॉजी को समझना है और देखिए हर चीज़ की ट्रेनिंग आप सोचेंगे कि सारी चीज़ों की ट्रेनिंग भरपूर दे दिया जाए तो 9-10 महीने में हर चीज़ की ट्रेनिंग भरपूर नहीं हो पाती। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको स्वतः सीखना ही सीखना है। जैसे आपको खाना खाने के लिए कोई नहीं सिखाता है कि कैसे खाना खाना है, कैसे नहाना है, कैसे बाथरूम जाना है, कैसे कपड़े पहनना है। इसी तरह से इसको रोज़मर्रा की जिंदगी में इस पुलिसिंग को, क्योंकि जब ये वर्तमान DGP साहब में रहेंगे, आप देख रहे हैं कि रोज प्रतिदिन कुछ न उसी टारगेट में से आ रहा है। उस टारगेट को एक बार हम बता दे रहे हैं कि उन्होंने लक्ष्य क्या निर्धारित किया है। पहला पॉइंट उन्होंने निर्धारित किया है कि पुलिस, जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, ये अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति से काम करेगी। यानी कि अपराध के मामले में कोई शक, शुबहा या गुंजाइश का मामला नहीं है। अगर अपराधी है तो चाहे वो कितना भी रसूख का अपराधी है, उसके खिलाफ जितनी कठोरतम कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो करना है। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया है कि महिला संबंधी अपराधों में त्वरित निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करना है। तीसरा इन्होंने दिया है कि जन सुनवाई नियमित 10 से 12 सभी को करना है, चाहे वो कांस्टेबल लेवल पर हो, चाहे SP लेवल पर हो या DG लेवल पर हो। चौथा पॉइंट उन्होंने दिया है कि इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग, पुलिसिंग में हम किस तरह से टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यानी कि प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं,
उसी पॉइंट के तहत ये सारी चीज़ें जब आप जाएंगे थानों पर तो इस एनआईसी की इतनी पोर्टलें बना दी गई हैं कि आपको इन्वेस्टिगेशन भी सीसीटीएनएस के माध्यम से करना है, विवेचना भी उसी के माध्यम से करना है, एफआईआर भी उसी के माध्यम से करना है, जीडी भी लिखना उसी के माध्यम से करना है, अभियुक्तों का सत्यापन उसी के माध्यम से, सब एनआईसी के माध्यम से ही करना है, पोर्टल के माध्यम से ही। और उसके साथ साथ जो रिपोर्टें आजकल प्रार्थना पत्र का आप नाम सुने होंगे कि एक आईजीआरएस रिपोर्ट होती है। आईजीआरएस का कितने लोगों ने नाम सुना है? हाथ खड़ा करें। क्या कोई लड़का बताए फुल फॉर्म आईजीआरएस का? आईजीआरएस का मतलब इंटीग्रेटेड अपलोड हो गया, सीओ साहब को दिया वो भी लोड हो गया, डीएम साहब को दिया वो भी लोड हो गया, मुख्यमंत्री जी को दिया वो भी लोड हो गया। तो जब आईजीआरएस पोर्टल आप खोलेंगे तो उसके कोड होते हैं 16 या 20 अंकों का, जैसे हम लोगों का ईएमआई नंबर होता है वैसे ही आईजीआरएस का नंबर होता है। कोई 00 से स्टार्ट होता है, कोई 22 से स्टार्ट होता है, कोई 1 से स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग अंकों को देखकर हम पता लगा लेते हैं कि ये मुख्यमंत्री पोर्टल से आया है, कि एसपी सर के यहाँ से आया है, डीएम सर के यहाँ से आया है, किस तरह का ये प्रार्थना पत्र है। ये है आईजीआरएस। तो आईजीआरएस भी आप उसी से रिपोर्ट लगाते हैं। अब सभी जो पुलिस अधिकारी थानों पर होते हैं उनको लगता है आसान, वो क्या करते हैं कि कोई समस्या मान लीजिए आया पोर्टल पर आईजीआरएस पर, जो आईजीआरएस सिपाही या महिला सिपाही जो भी देख रही है या देख रहा है वो बताया कि आपके हल्के का, आपके क्षेत्र का ये समस्या है। सिपाही या दीवान गए, दरोगा जी गए और प्रकरण की जांच करके ले आके फिर 5वें पॉइंट पर टेक्नोलॉजी का उपयोग है। उसके बाद साइबर क्राइम से निपटने के लिए जो प्रशिक्षण हमको लेना है और समाज में अवेयरनेस भी फैलाना है। तो कुल 11 पॉइंट उन्होंने निर्धारित कर रखा है और ये 11 पॉइंटों को पुलिस काम कर रही है। और उसके लिए हर एक पॉइंट के लिए 2 एडीजी लेवल के अधिकारी को समीक्षा के लिए मुख्यालय स्तर पर लगाया गया है। एक एडीजी जो फील्ड में काम करते हैं, एक एडीजी जो ऑफिस में रहते हैं। तो इतनी गंभीरता से उन्होंने डीजी सर ने अपने इस मुहिम को लिया है। लेकिन अभी आपको सीखना है, बिना सीखे काम हो नहीं सकता है।